हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास आप अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 3 से 4 प्रश्न एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको यह चैप्टर से संबंधित एक भी क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। और इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी क्लास कंप्लीट आप लोग को करवा दिया है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग शुरू से क्लास चैप्टर 1 से देख सकते हैं। और जितने भी क्लास मैंने करवाया सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, तो आप लोग शुरू से ज़रूर क्लास देखें और यहीं से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा हूबहू। आप लोग क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएंगे, तभी आपको पता चलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या नहीं, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करें और इसे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है। तो ये वर्ष 1908 में प्रयास किया गया था किंग्स फोर्ट की हत्या का, ठीक है। और ये फ्रेंड्स आपको पता है कि प्राइमरी टीचर में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ आपको पीआरटी टीचर में देखने को मिलेगा। और आप लोग 6 to 8, 9th, 11th, 12th किसी भी क्लास का तैयारी करें, सभी के लिए जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। और आप लोग का अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। अनुशीलन समिति का संस्थापक पी मित्रा यानी कि प्रथमनाथ मिश्रा थे, ठीक है। आगे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर में जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, तो इसका सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी। आगे प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो आपको डेट याद रखना है, 23 मार्च 1931 को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1924 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी में आगे है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कहाँ की गई थी, कानपुर में की गई थी। ये दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया, तो ये चढ़ा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल्ला को। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये टीआरई 3 में भी पूछा गया है प्रश्न। जो पीआरटी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनको ये पता होगा यह प्रश्न टीआरई 3 में आ चुका है। तो आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं वही क्लास आपको करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी कंटेंट मैं आपको दिलवा रहा हूँ। और ये जो क्लास हो रही है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। आगे है, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। आगे है, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था। लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो यह है बीना दास। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था। तो यह सूर्यसेन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
आगे है प्रश्न, अशफाक उल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। तो आपको याद रखना है अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, ये आपको नाम जरूर याद रखना है। आगे है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो खुदीराम बोस थे। आगे है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात आप ज़रूर नोट कर लेंगे कि ये जो क्लास है, काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे कि सर ये जो आप क्लास करवा रही है कौन से क्लास के लिए। हम लोग अगर पीजीटी का तैयारी करें तो क्या ये हमारे लिए क्लास है। तो मैं आपको बता दूं, ये पीआरटी से लेके पीजीटी तक आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं खासकर पीआरटी टीचर वालों के लिए मैं ये कहता हूँ कि उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज एग्ज़ाम में रहता है। पीआरटी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज रहता है, 18 से 20 प्रश्न। इसके अलावा आप लोग किसी और क्लास का तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th 6th 12th, तो आप लोगों का जनरल पेपर जरूर रहता है 40 नंबर का, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री जरूर देखने को मिलेगा। और ख़ासकर जिसका ऑनर्स ही हिस्ट्री है तो उनके लिए तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही गया, क्योंकि आपके हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा रहेगा और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो वीडी सावरकर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। तो चित्तरंजन दास ने किया था। आगे प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। आगे है, बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी। तो जतिन दास की हुई थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की। तो लक्ष्मण अनंत कन्हरे। आगे है, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। संगठन मित्र मेला, स्थापना वर्ष है 1899। इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, भारत माता सोसाइटी। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इनके संस्थापक है अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। आगे है, ढाका अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना 1905 है। इनके संस्थापक थे पी मित्रा व पुलिन दास। आगे है, अभिनव भारत समाज 1904 है। इनके संस्थापक वीडी सावरकर थे। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति। इनकी स्थापना 1907 में हुई थी। इनके संस्थापक थे वीरेंद्र कुमार घोष, जतींद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है, युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन। इनकी स्थापना 1907 में हुई थी। इनके संस्थापक थे वीके घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 को हुई थी। इनके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, नौजवान सभा। इनकी स्थापना 1926 को हुई थी। इनके संस्थापक थे भगत सिंह।
आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसी में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ये चैप्टर से आपको 2 प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। ये जो क्लास है ये टीआरई 4 से संबंधित मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ और एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां संबंधित पढ़ा, अब हम लोग भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित प्रश्न को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो भिकाजी रुस्तम कामा ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह कहाँ बने थे? अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो यह सरदार उधम सिंह ने मारकर हत्या कर दी थी। आगे प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था? तो मदन लाल ढींगरा। ये टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, पीआरटी में। आप लोग को एग्जाम दिए हैं उनको पता होना चाहिए, ये प्रश्न हूबहू ऐसा ही टीआरई 3 में पीआरटी में पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ इतना ही क्लास आप लोग कर लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं से कोई भी चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फालतू कंटेंट मैं नहीं पढ़ाता और मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं। जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा बस मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, और कोई भी डाउट होता है मैं सभी को अपना नंबर दे के रखा हूँ। आप हमें पर्सनली मैसेज करें, आप हमसे बात कर सकते हैं जो भी डाउट हो, ठीक है। ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा जो अपना पर्सनल नंबर आपको दे के रखा हो और आपको ये बोले कि कोई किसी भी तरह का डाउट हो, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो, अगर आपको कोई क्लास नहीं मिला है या कोई नोट्स जो मैं क्लास करवाया और नोट्स में दे चुका हूँ आपको अभी तक नहीं मिला है, आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, एक सीट को कंफर्म करना है आपको टीआरई 4 में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। आगे है, कामागाट मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से यह संबंधित है। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो चंपक रमन पिल्ले ने की थी। चलिए यहाँ से आपका एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। पहला संगठन का नाम है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 को हुई थी। इनके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके संस्थापक थे तारकनाथ दास। आगे है गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इनके संस्थापक थे लाला हरदयाल रामचंद्र
बरकतुल्ला सोहन सिंह भाकना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, हिंद एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इनके संस्थापक हैं सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1915, संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप। आगे है आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इनके संस्थापक रास बिहारी बोस था। आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1942 में, इसके भी संस्थापक रास बिहारी बोस थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो अब इसमें प्रश्न आपको मैं करवाया अभी, ये यहाँ से आपका एक प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न इसमें से आपको मिल जाएगा, कन्फर्म है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लें ताकि एग्ज़ाम में आपको काम आए। मोबाइल में रहेगा, और ये भी टेंशन नहीं लेना, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, पूरा PDF जितना भी मैंने अभी तक क्लास करवाया है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आपको, अच्छे से क्लास करिए। इससे पहले जितने भी चैप्टर अभी तक हो चुकी है, बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा दिया है, आप लोग नहीं देखे तो चैप्टर 1 से लेके आप लोग अभी तक क्लास कर लीजिए। सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट इसलिए मैं बना देता हूँ ताकि आप चैप्टर 1 से क्लास कर सके, आपको कोई भी चैप्टर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बस अच्छे से पढ़िए। कोई भी तरह का डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा नंबर भी लेके रख सकते हैं, 9709427320। ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये चैप्टर हमारा आज का कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और पढ़िए, ठीक है। देख सकते हैं इससे पहले भी हम लोगों ने आज के क्लास हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट किए थे। ये दोनों चैप्टर आपके TRE 4 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। ये ऐसा चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री, आप चाहेंगे तो 18 का 18 नंबर आपका आ जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो काफ़ी आपको पछतावा होगा। मैं जो क्लास करवा रहा हूँ यहीं से आपका प्रश्न 200% मैं कह रहा हूँ आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो पढ़िए और मैं आपका एग्ज़ाम तक साथ दूंगा। कोई भी तरह का दिक्कत होगा, मैं बहुत जल्द MCQ स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। ये कुछ दिन में अब कंप्लीट हो जाएगा क्लास हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ स्टार्ट करूँगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर वाइज भी मैं MCQ स्टार्ट करूँगा NCERT का। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ उतना ही पढ़िए, फालतू कंटेंट के पीछे मत रहिए। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़िए उतना जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा क्लास तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में इसलिए कहता हूँ ताकि चैनल पर जब भी क्लास TRE 4 से संबंधित हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चैनल पर कब क्लास हुई नहीं हुई, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।